आउज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय चैनल वे डॉक्टर टॉक्स। मैं हूं डॉक्टर रिजवान जमाल। आई एम ए वेटनेरियन डॉक्टर। और जैसा कि आपको पता है कि जब भी हम एक नई वीडियो लेके आपकी खिदमत में हाज़िर होते हैं तो उसमें हम कोई ना कोई इंटरेस्टिंग टॉपिक डिस्कस करते हैं। एक इंटरेस्टिंग टॉपिक कह लें, एक इंटरेस्टिंग डिज़ीज़ कह लें, जो कि किसी भी फार्मर के लिए जानना बहुत ज़रूरी होता है। और अगर आप मेरी वीडियो को सुनते हैं और अच्छे तरीके से समझते हैं तो मैं यकीन दिलाता हूं कि आपको ज़्यादा नहीं तो 80% से 90% तक उस डिज़ीज़ के बारे में, उस प्रोसेस के बारे में समझ आ जाता होगा। तो इसलिए आप वीडियो को एंड तक देखें ताकि आज का जो टॉपिक है वो आपको अच्छी तरीके से समझ आ जाए। और अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगता है, आपको इन्फॉर्मेटिव लगता है और आपको लगता है कि इस चैनल से मेरी काफ़ी हद तक हेल्प हो रही है, तो फिर इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दूसरों के साथ शेयर करें। तो आते हैं अब अपने टॉपिक की तरफ, जो हमारा आज का टॉपिक ऑफ डिस्कशन है। आज का जो टॉपिक ऑफ डिस्कशन है ये फार्मर के को जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि एक जो मिल्किंग फार्म है जिस पे हम कह सकते हैं जो कि मिल्किंग पर्पज़ के लिए बनाया जाता है, दूध के लिए बनाया जाता है, तो उसके लिए ये बहुत ही अहम प्रोसेस है और फार्मर का, फार्म मैनेजर का इसके बारे में जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो जो हमारा आज का टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो है स्टेजेस ऑफ बर्थ, यानी कि जब गाय जो है वो बच्चा देने लगती है, बच्चे को जन्म देने लगती है, डिलीवरी की वक्त आता है या आप कह लें पार्चुरेशन का वक्त आता है, तो कौन कौन सी अलामात ज़ाहर होती हैं और ये जो डिलीवरी का प्रोसेस है ये कितनी स्टेजेस पे मुश्तमिल होता है। तो आज के टॉपिक में हम यही तफसील के साथ डिस्कस करेंगे। और जब आप ये सारे पॉइंट जो मैं अब बताने लगा इसको समझ लेंगे तो आप ख़ुद से भी ये जान सकते हैं कि जो गाय हैं वो अब उसके अंदर कौन सी स्टेज चल रही है और बर्थ का प्रोसेस स्टार्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो जो स्टेजेस ऑफ बर्थ हैं वो 3 होती हैं। अब हम एक एक करके हर स्टेज को डिस्कस करेंगे, कौन सी स्टेज में कौन कौन सी तब्दीलियाँ रूनुमा होती हैं और किस तरीके से जो बर्थ का प्रोसेस है वो कंप्लीट होता है। तो सबसे पहले जो फर्स्ट स्टेज है इसके अंदर जो पहला पॉइंट है वो है रिलैक्सेशन एंड डायलेशन ऑफ सर्वेक्स। अब जो बच्चादानी होती है, बच्चादानी के अगर हम बॉडी से बाहर की तरफ आएँ तो उसके बाद जो यूट्रस के बाद जो आप कह लें कि रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पार्ट आता है उसको हम सर्वेक्स कहते हैं। अब जो सर्वेक्स है वो इस किस्म का आप कह लें कि लॉक है। अब वो लॉक ओपन होगा तब ही जो फीटस है, जो बच्चा है, वो यूट्रस से, बच्चादानी से बाहर आएगा, अदरवाइज़ वो नहीं आएगा। तो इसके लिए फ़र्स्ट स्टेज जो है उसमें ओपनिंग ऑफ सर्वेक्स होती है, यानी कि रिलैक्स का मतलब ये है उसके मसल जो हैं वो कंट्रैक्ट कर चुके थे वो अब रिलैक्स हो जाएंगे, ठीक है। और उसके बाद वो डायलेट हो जाएंगे, थोड़े से ढीले से आप कह ले हो जाएंगे और ओपन हो जाएंगे, जिसकी वजह से जो सर्वेक्स जो कि क्लोज़ हो चुकी थी अब वो ओपन हो जाएगी। और ये फर्स्ट स्टेज है कि इसमें सर्वेक्स है वो ओपन हो जाती है। जैसे ही सर्वेक्स ओपन होती है तो जो यूट्रस के अंदर जो फीटस होता है वो फ़ौरन से बर्थ पोस्चर इख्तियार कर लेता है। अब बर्थ पोस्चर से क्या मुराद है? नॉर्मल तौर पे जब डिलीवर होती है तो एक जो बच्चा होता है उसकी एक डेफिनेट पोजीशन होती है। जब नॉर्मल की बात करें तो उसकी एक डेफिनेट पोजीशन होती है जिसमें आप कह लें कि बच्चे का जन्म होता है। अब वो जो नॉर्मल पोजीशन है उसको हम कहते हैं एंटीरियर लॉन्गिट्यूडनल डोर्सोसैक्रल विद 4 लिम्ब एक्सटेंडेड हेड ऑन नी। यानी कि जिस तरह से कभी आपने देखा हो कि जो डॉग्स होते हैं वो जब सो रहे होते हैं या नीचे आराम से लेटे होते हैं तो आपने देखा होगा कि वो अपनी आगे वाली जो टांगें हैं वो आगे की तरफ फुली ओपन कर लेते हैं और अपना जो सर होता है, उसकी जो ठोड़ी आप कह लें, वो अपने आगे वाली टांगों के घुटनों के ऊपर रख देते हैं। तो इस तरीके से बच्चे का जो जन्म नॉर्मली तौर पे होता है और ये
उस वक्त आता है जब जो सर्वेक्स है वो ओपन हो चुकी होती है। अच्छा, जैसे ही ये नॉर्मल पोजीशन में आता है तो यूट्राइन कंट्रैक्शन होना स्टार्ट हो जाती है, यानी कि बच्चा दानी जो यूट्रस है उसमें हार्मोन के ज़रिए उसके मसल जो हैं वो कंट्रैक्ट करना शुरू कर देते हैं, ताकि जो फीटस है उसको बॉडी से यूट्रस से एक्सपेल आउट किया जा सके और वो यूट्रस से होता हुआ सर्वेक्स और सर्वेक्स से बॉडी से बाहर आ जाए। लास्ट पार्ट इस स्टेज का है वह है कोरियन एलेंटॉइस इंटर वजाइना। ठीक है, अब जो कोरियोनो एलेंटाइस है ये असल में प्लेसेंटल मेम्ब्रेन का एक लेयर है जिसको हम कैरियोन एलेंटाइस भी कह सकते हैं, कोरियो एलेंटाइस भी कह सकते हैं। असल में ये फिटस के अंदर जो गैसियस एक्सचेंज में ये हेल्प करती है। तो ये 4 स्टेजेस कह लें कि स्टेजेस के अंदर 4 पोजीशन थी, 4 पॉइंट थे जो कि रूनुमा होते हैं जब एक बच्चे के जन्म होता है। उसके बाद जैसे ही फर्स्ट स्टेज कंप्लीट होती है तो सेकंड स्टेज स्टार्ट हो जाती है। सेकंड स्टेज की तरफ आते हैं, यूट्राइन कंट्रैक्शन कंटिन्यूस। मतलब यह है कि जो बच्चादानी की मसल हैं वो कंट्रैक्ट और रिलैक्स कर रहे हैं, वो करते रहेंगे ताकि जो बच्चा है उसको यूट्रस से धकेला जाए सर्वेक्स की तरफ जो कि ओपन हो चुकी है। अच्छा, जैसे ही अगर ये स्ट्रॉन्ग कंट्रैक्शन होंगी तो जो फीटल है वो बर्थ कैनाल के अंदर इंटर हो जाएगा। बर्थ कैनाल से मुराद यहाँ सर्वेक्स है और उसके बाद वजाइना है। अगर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हुई तो सानी के साथ कंट्रैक्शन से यूट्रस से बच्चा जो है, जो फीटस है, वो सर्वेक्स के अंदर दाखिल हो जाएगा। उसके बाद जैसे सर्वेक्स के अंदर दाखिल होगा, बर्थ कैनाल के अंदर दाखिल होगा तो एब्डोमिनल कंट्रैक्शन और बढ़ना शुरू हो जाएंगी, यानी कि यूट्रस कंट्रैक्शन तो होंगी, जो पेट का मसल है वो भी कंट्रैक्ट करना शुरू कर देंगे। और उसके बाद जो एमनियन है इंटर वजाइना, अब एमनियन एक और लेयर है जिसको हम पंजाबी में जेर कहते हैं, प्लेसेंटा की एक लेयर होती है जो कि एक फ्लूइड फिल्ड कैविटी बनाती है जो कि अंदर वाले जो बच्चा है उसकी हिफाजत करती है बब्स एंड जॉल्ट से, या जब भी कभी जानवर कोई भागते हैं तो उसके दौरान उसको हाइड्रोलिक प्रेशर के ज़रिए आप कह लें कि बचाती है, उसके ऊपर एक वाटर की लेयर सी बना देती है सेक्स, जिसकी वजह से अंदर उसको चोट नहीं लग पाती है। ठीक है, तो एमनियन भी वजाइना के अंदर इंटर हो जाती है और लास्ट पे इस स्टेज में फीटस एक्सपेल्ड और आखिरकार जो बच्चा है उसकी डिलीवरी हो जाती है, वो बॉडी से बाहर वजाना से बाहर खारिज हो जाता है। ठीक है, तो पहली स्टेज जो थी उसमें था ओपनिंग ऑफ सर्वेक्स, जो दूसरी है इस स्टेज को हम डिलीवरी ऑफ फीटस कहते हैं, और जो थर्ड स्टेज है इसके अंदर जो जेर होती है, जो प्लेसेंटा होता है, वो नॉर्मली तौर पे तो जो बच्चे का जन्म हो चुका है, बच्चा बाहर आ चुका है, लेकिन जेर अभी अंदर ही रहती है, प्लेसेंटा भी अंदर ही रहता है। अब जो प्लेसेंटा है वो थर्ड स्टेज में आता है कि उसका भी यूट्रस से रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट से खारिज होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो जैसे ही फर्स्ट 2 स्टेजेस कंप्लीट होती हैं तो थर्ड स्टेज स्टार्ट हो जाती है और ये वरी करती है कि हो सकता है ये विद इन 1 आवर्स प्लेसेंटा बॉडी से बाहर आ जाए या इसको 6 से 12 घंटे भी लग सकते हैं। ठीक है, तो बर्थ की जो पहली 2 स्टेजेस हैं वो जैसे कंप्लीट होती हैं तो उसके बाद थर्ड स्टेज है उसमें प्लेसेंटा जेर जो है वो रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट से बाहर आती है, लेकिन मैंने पहले भी बता दी है कि ये डिपेंड करता है कि किस मतलब कह लें कि नॉर्मल डिलीवरी हो रही है या आप कह लें अबॉर्शन वगैरह तो नहीं हो रहा। अगर ऐसी कंडीशन होगी तो जेर को निकलने में थोड़ी सी देर लग सकती है, लेकिन अगर बिल्कुल मैच्योर और नॉर्मल टाइम पे डिलीवरी हुई है तो फिर ये 1 घंटे के अंदर या 2 घंटे के अंदर जानवर जो है उसको खुद ही एक्सपेल आउट कर लेता है। ठीक है, तो आज का जो टॉपिक था वो था स्टेजेस ऑफ बर्थ। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ आ गया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम फिर एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ हाज़िर होंगे, तो तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।